हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर वकालत अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, बगैर देरी किए हम आज की मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस काफ़ी कम समय में करने वाले हैं। ध्यान रखिए, इनमें से क्वेश्चंस आपके बनने ही बनने हैं। राजस्थान जेल हो या कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप फाइट कर रहे हो अभी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी मॉक टेस्ट सीरीज़ हम राजस्थान जेलों के रिगार्डिंग अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायती राज के बारे में इसमें पूछा गया। तो पंचायती राज आर्टिकल 40 पार्ट नंबर 9 और आर्टिकल 243G तीनों के अंदर काउंट होता है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अमंग्स द फॉलोइंग विच रिट मे ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। देखिए, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के लिए यहाँ पर जो रिट जारी की जाती है वो है सर्शियोरी। इफ ए पर्सन इज इलीगली होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस व्हाट काइंड ऑफ रिट में बी इशूड अगेंस्ट हिम। अगर पब्लिक ऑफिस के रिगार्डिंग कोई इलीगल होल्डिंग करता है पब्लिक ऑफिस की, तो उसके खिलाफ में जारी की जाती है को वारंटो। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि टोटल रिट हमारी होती है 5, जो दी गई है। रिट का अधिकार है आर्टिकल 32 के अंदर और आर्टिकल 226 के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया है? इसमें से है नॉट लाइबल बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने जो क्राइटेरिया है वो लाइबल नहीं होगा। फिफ्थ है हु हैज ड्यूटी टू टेक सुटेबल स्टेप्स टू एनफोर्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कौन लागू कर सकता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू कर सकता है स्टेट। तो कौन लागू कर सकता है? स्टेट। व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली अडॉप्टेड एनेक्टेड एंड गेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा फाइनली जो अडॉप्ट किया गया था वो अडॉप्ट किया गया था 1949 में, जो कि 26 नवंबर 1949 को। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, कब एनफोर्समेंट में आया था? 26 जनवरी 1950 को। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बी आर अम्बेडकर। इन हुम अल्टीमेट सोवरेनिटी वेस्ट, किस में जो सोवरेनिटी है वो वेस्ट करती है? तो वो वेस्ट करती है पीपल ऑफ इंडिया में। इन हुम द लीगल सोवरेनिटी वेस्ट, तो अगर लीगल सोवरेनिटी की बात है तो लीगल सोवरेनिटी बात होती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है? फेडरल है होते हुए भी क्या है? वो यूनिटरी में काउंट होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन है पार्लियामेंट्री सिस्टम है और सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो तीनों ठीक है। ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओपनिंग वर्ड्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स कैसे राइट्स हैं? ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज फॉल्स। तो डबल सिटीजनशिप का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यहाँ पर है सिंगल सिटीजनशिप। 17th, फॉर होम स्पेशल प्रोविजंस एंड स्पेशल स्टेटस हैज बीन प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Until now in all how many languages have been given place in the 8th schedule of the 8th schedule के अंदर जो languages दी गई है वो है 22। Which part of the Indian Constitution is said to be the soul of India? तो ये बोला गया preamble को। While interpreting the Constitution when the preamble is referred and used, तो ये क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो preamble है वो क्या है? ambiguous है। ये क्या है? एम्बिगुअस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द करेक्ट ऑर्डर इज। करेक्ट ऑर्डर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेन सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। बर्थ से भी होती है, हेरिटेज से भी होती है और रजिस्ट्रेशन से भी होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर।
व्हेन ए पर्सन लॉसेस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो कब ये चारों तरीके से वो डिप्राइव हो जाता है, रिनेंस हो जाता है या एक्वायरिंग द फॉरेन सिटीजनशिप कर लेता है, तो भी उसको यहाँ की नागरिकता से बेदखल कर दिया जाता है। अंडर आर्टिकल 12 द स्टेट, तो इसमें से स्टेट को किसको काउंट नहीं किया गया है, तो इसमें से काउंट नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को। आर्टिकल 13 क्या है, एक्लिप्स है। द फंडामेंटल राइट्स एनश्रेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल टू, जो पार्ट 3 है वो क्या है, कुछ प्रावधान इसके सिटीजन्स के लिए भी है और कुछ अन्य पर्सन के लिए भी लागू होते हैं। विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो ये है इसका ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज मीन्ड बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल द पर्सन इन सिमिलर सिचुएशन। ऑन व्हाट ग्राउंड द गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज टू गिव एडमिशन टू ए स्टूडेंट, किस आधार पर कर सकती है, सेक्स के आधार पर, कि अगर बॉयज स्कूल है तो गर्ल्स को एडमिशन नहीं मिलेगा और गर्ल्स कॉलेज है तो बॉयज को एडमिशन नहीं मिलेगा। विच फैक्टर हेल्प इन डिक्लेयरिंग द अबोलिशन ऑफ अनटीचेबिलिटी इन इंडिया, तो ऑल ऑफ द अबो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल और ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, डिक्लेयर करते हैं। इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कवर्ड, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम देता है। आर्टिकल 19(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विच रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी रीजनेबली इम्पोज्ड, कौन सी रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज नहीं किया जा सकता, तो पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक वेलफेयर को 92 में नहीं किया जा सकता। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार, तो ये है आर्टिकल 23। वट इज नॉट ए स्पेसिफाइड ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बाय स्टेट, तो ये सेफ्टी फॉर द स्टेट एंड सोशल जस्टिस। माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट, क्या है ये है ऑल ऑफ द अबव। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अमंग द फॉलोइंग राइट विच राइट वाज क्वोटेड एज द सोल एंड हार्ट ऑफ, तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 2 ये 32 और 226 में जो हमारी रिट्स दी गई हैं। इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 226 द स्कोप ऑफ आर्टिकल 32 इज, कैसा है ये, नैरो। 226 का जो स्कोप है वो वाइडर है और 32 का क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है, नैरोर स्कोप है। हु इज एम्पावर्ड टू इश्यू डायरेक्शन ऑर्डर और रिट डोर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो हु इज एम्पावर्ड, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। फॉर इश्यूइंग विच रिट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा आर नॉट अवेलेबल, तो इसमें किसके लिए, हाबियस कॉर्पस के लिए रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। एट प्रेजेंट अंडर आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द जनरल रूल इज दैट द परसेंटेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑन द रिजर्व पोस्ट शैल नॉट बी मोर देन, ये होगा 50% से ज़्यादा नहीं होगा। हु हैज द ड्यूटी टू एनफोर्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये होगा स्टेट के पास में। देन नेक्स्ट द वर्ड जस्टिस यूज्ड इन आर्टिकल 38, ये क्या होता है, ये हमारे प्रियम्बल में भी दिया गया है, ये है जस्टिस का मतलब होगा सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल। इन इंडिया राइट टू गेट वर्क, ये कैसा राइट है, राइट टू वर्क ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। वाइल गिविंग रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, तो हमें क्या होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए रिस्पेक्टफुली। टू होम द प्रेजिडेंट शैल सेंड हिज रेजिग्नेशन, तो किसको दे सकते हैं, प्रेजिडेंट, ये दे सकते हैं वाइस प्रेजिडेंट को। बाय व्हाट मोड द प्रेजिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, किस मोड में वो उसको अपने ऑफिस से त्याग दे सकते हैं, तो इम्पीचमेंट के द्वारा। फॉर हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन में बी इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नो लिमिट्स, कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। हु शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला गया है वाइस प्रेजिडेंट को। तो दोस्तों ये थे कुल हमारे 50 क्वेश्चंस जो हमने कम से कम टाइम में सोल्व करने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, ये हमारी जो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है राजस्थान जेएलओ के रिगार्डिंग, ये हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके सामने आती रहेगी। इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप ये जो टेस्ट सीरीज़ है, अगर इसको भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका राजस्थान जेएलओ आराम से निकल जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चंस इसी में से आपके बनने वाले हैं। तो एक बार फिर से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।